श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ये माता सीता की प्रेरणा से लिखा है। आइए आज के भाव को देखते हैं। भगवान सत्पुरुषों पर कैसे कृपा करते हैं, भगवान राम के बाण कैसे हैं, भगवान को कौन कौन सी विद्याएं आती है, जहाँ भगवान राम विराजते हैं वहाँ क्या अनुभव होता है, भगवान की वाणी और स्पर्श कैसा है, धनुर्धर के रूप में भगवान कैसे हैं, भगवान का बल कैसा है, भगवान की युद्ध कला कैसी है, क्या भगवान किसी के दोष को देखते हैं। तो आइए एक एक करके इन भावों को देखते हैं। ऋतु काल मधु, ऋतु काल मधु, सुमन फल पाई, ग्रीष्म काल सब पात गिराई, पंछी समान, पंछी समान, प्रजा ही राखा, सुख दुख में प्रभु सबके साखा। जैसे वृक्ष उचित ऋतु में सुमन, फल, मधु आदि देते हैं, वही वृक्ष ग्रीष्म काल में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, वैसे ही भगवान राम सत्पुरुषों पर कृपा करते हैं। कुत्सित जनों को प्रभु दंड देते हैं। जैसे वृक्ष पंछी को अपने यहाँ वास देता है, वैसे ही भगवान प्रजा को अपने हृदय में रखते हैं। आइए आगे का भाव देखते हैं। प्रसन्न काल, प्रसन्न काल, अमीय फल दीन्हा, कठिन काल सबहि रक्षा कीन्हा, आए वे लाभ हानि की योगा, सोई करे जा ही सुखी लोगा। सुख दुख में सदा भगवान भक्तों के साथ रहते हैं। भगवान राम आय व्यय लाभ हानि सब में ऐसे व्यवहार करते हैं कि जिससे प्रजा सुखी रहे। भगवान राम के बाण कैसे हैं, भगवान को कौन कौन सी विद्याएं आती है। जगत प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध, राम को बाना, समस्त अस्त्र को विद्या जाना, जिनके हिये सृष्टि और नासा, संकल्प कोटि विश्व हरासा। भगवान राम के बाण जगत प्रसिद्ध हैं। परम प्रचंड अग्नि तुल्य एक सीध में जाने वाले बाणों की बहुत महिमा है, यश है। जिस अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हृदय में जगत का सृष्टि और संहार है, वो संकल्प मात्र से इस जगत को धारण करते हैं। आइए आगे का भाव देखते हैं। सो भगवान, सो भगवान, सकल निपुनाई, जिन प्रभु छुवत सब मान पाई, प्राकृत संस्कृत, प्राकृत संस्कृत भाषा जाना,
नाट्य शास्त्र निपुण भगवाना। भगवान राम में सब प्रकार की निपुणता है। जिन्हें भी भगवान का सामीप्य मिलता है वो सब जगत में मान बढ़ाई के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान राम बोलचाल की भाषा और संस्कृत दोनों जानते हैं। प्रभु राम नाट्य शास्त्र में भी निपुण है। जहाँ भगवान राम विराजते हैं वहाँ क्या अनुभव होता है, इस भाव को देखते हैं। जनु सूर्य निकट तम न स्थाना। आलस कबहु प्रभु न आना। सरिस सदा तत्पर भावा। अविरल जतन प्रजा सुख पावा। जिस प्रकार जहाँ दिनकर है वहाँ अंधकार नहीं आ सकता, वैसे ही जहाँ परम तेजस्वी भगवान राम है वहाँ प्रमाद आलस्य का कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार नदी का स्वभाव है सदा बहते रहना, वैसे ही भगवान राम का स्वभाव है सदा अपने धर्म में चलते रहना। भगवान प्रजा के सुख के लिए अविरल प्रयास करते रहते हैं। आगे का भाव देखते हैं। संगीत वाद्य की चित्रकारी। सकल कला निपुण गुण भारी। जिनहि प्रेरित सार दमाई। संगीत कला सकल सुनाई। इस भगवान राम की प्रेरणा से माता सरस्वती सकल संगीत कला सुनाती है। उन भगवान की महिमा अपरंपार है। भगवान राम की वाणी और स्पर्श कैसा है, इस भाव को देखते हैं। सो सुख कंता मुख को गीता। मनहु मधु अमिय मिलत प्रणीता। गज अश्व परम प्रिय भगवाना। सकल पशु अति सह प्रेम पाना। उन्हीं परम पवित्र सुखकारी भगवान राम के मुख से कोई वचन आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीत के स्वर हो, मानो शहद, मधु और अमृत का मिश्रण हो गया। आगे का पवित्र भाव देखिए। जे प्रभु स्नेह स्पर्श पावा। जनु अमिय सरी गज अश्व जावा। भांति चले निपुण चाला। रणभूमि मां शत्रु दमन काला। जो भी जीव भगवान राम के स्पर्श को पाता है उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कि अमृत की नदी में गज अश्वरूपी जीव का स्नान हो गया। भगवान राम भांति भांति की गति से चलने में निपुण है। रणभूमि में रघुनायक शत्रु के लिए काल के समान है।
धनुर्धर के रूप में भगवान राम कैसे हैं, इस भाव को देखिए। जतने जगत धनुर्धर वीरा, सब मध अति श्रेष्ठ रघुबीरा। अतिरथि वीर उनहि सन्माना, शत्रु पार कुशलता पाना। जितने भी जगत में धनुर्धर हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान राम हैं। जगत के महान वीर पुरुष उनका सम्मान करते हैं। प्रभु राम शत्रु प्रहार करने में कुशल हैं। आगे का भाव देखिए। तन दामिनी तत्पर तरंगा, मान भारत लखना अंगा। कब तु नीर धरी कब धरी बाना। मनहु ज्वालामुखी धनु पाना। उनके शरीर में दामिनी के समान गति है, जिस कारण प्रभु को बाण मारते क्षण कोई भी देख नहीं पाता है। कब भगवान राम बाण तुरीर से निकालते हैं, कब धनुष पे चढ़ाते हैं, कब चलाते हैं, यह कोई नहीं देख पाता। धनुष बाण चलाते समय प्रभु ज्वालामुखी के समान दीप्त हो जाते हैं। भगवान राम का बल कैसा है, इस भाव को देखिए। धधकी अग्नि प्रचंड बल पाई। मनहु दावानल तृण जराई। रणभूमि जसहि रघुपति जावा। सौम्य रूप तजी वीर रूप पावा। भगवान राम महाअग्नि के समान दीप्तमान हो जाते हैं रणभूमि में, मानो दावानल तृण को जलाने के लिए तत्पर हो रहा हो। जैसे ही भगवान राम रणभूमि में जाते हैं, उनका रूप सौम्य से कठिन हो जाता है। आगे का भाव देखिए। कोटि सूर्य पुरुष एक रामा। शत्रु लगीरन कालयम धामा। सब देव दानव एक संगा। समर्थ न सहन वेग तरंगा। मानो कोटि दिनकर का तेज एक भगवान राम में समा गया हो। भगवान राम शत्रुओं के लिए काल के समान है। सकल सुर असुर रणभूमि में यदि एक संग भी आ जाए तो भी भगवान राम का तीव्र वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। भगवान राम की युद्ध कला कैसी है, इस भाव को देखिए। जनु महान जल राशि समाई। बरसाती सरी बांध तुराई। मारग जतने
अवरोधा बल आश्रय सब नासी शोधा। मानो भगवान राम बरसाती नदी के समान है, जिसमें महान जल राशि समा गई हो। मार्ग में जितने अवरोध होते हैं सबको नदी समाप्त कर देती है। वैसे ही भगवान अतुलित बल के धाम हैं, सकल अवरोध को समाप्त कर देते हैं। अब इस भाव को देखिए। जस गरुड़ सर्प मध्य लखाई, क्रीड़ा भाव भंगिमा पाई, सदा सर्वदा विजय क पावा। लौकिक रूप राम युद्ध जावा। प्रभु राम युद्ध में शत्रुओं से ऐसे लड़ते हैं मानो गरुड़ सर्पों से खेल रहा हो। प्रभु राम युद्ध में सदा विजय ही प्राप्त करते हैं। जिनके संकल्प से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता हो, उनके लिए लौकिक दृष्टि से युद्ध करना मात्र एक लीला है। क्या भगवान किसी के दोष को देखते हैं? इस भाव को देखिए। दोष दृष्टि सर्वथा अभावा, क्रोध विजयी मद ना पावा। ईर्ष्या भाव तिल भर न स्थाना, अकारण करुण प्रिय भगवाना। भगवान राम में दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव है। वो किसी भी जीव में दोष नहीं देखते। भगवान राम अक्रोध की मूर्ति हैं, उनमें विजय का मद नहीं होता है। भगवान राम में ईर्ष्या का अभाव है। भगवान राम अकारण करुण है। आगे का पवित्र भाव देखिए। काल उनहि चरण पाछी आवा, विनय गुण ग्राम निर्मल भावा। प्रजा लगी बाहिर फिरत प्राणा, प्रभु प्रजा को प्राण बढ़ी माना। उनके चरणों के पीछे पीछे काल चलता है। भगवान राम महान गुणों की खान है। प्रजा के लिए बाहर विचरते प्राण के समान है। भगवान के लिए भी प्रजा प्राण के समान है। यदि भगवान राम के इन भावों से आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री।